अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 में। इंग्लिश 301 का जो पहला असाइनमेंट आया हुआ है, इसमें हमें दो चीज़ें बनाने को दी गई हैं। एक तो रिज्यूमे, जिसको आमतौर पे हम सीवी भी कहते हैं, और दूसरा है कवर लेटर। तो इसके बारे में आप ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो आपने कभी ना कभी अपनी सीवी बनाई होगी। कवर लेटर कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। तो आइए वन बाय वन हम इसकी डिटेल में पहले असाइनमेंट को चेक करते हैं कि असाइनमेंट में ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, असाइनमेंट में दो तीन चीज़ें हैं। ये तो हमेशा की तरह वही इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो ये देते हैं। एक चीज़ जो इन्होंने दी हुई है यहाँ पर, ये शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। द असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%। ये देखें यहाँ पर, जब आप वर्ड फाइल में असाइनमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे देखें 100% लिखा हुआ आ रहा है। तो 110, 120, 130, तो इसको आपने 100% पे रख के उनको देना है, वरना मे भी पॉसिबल कि वो मार्क्स काट सकते हैं आपके। और जो आपने फ़ॉन्ट रखना है वो 12 टाइम न्यू रोमन रखना है, और कॉपीज़ वगैरह और उस तरीके की नहीं देना, एक वो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उन्हें एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो कि XYZ कंपनी जो है वो इनको ज्वाइन कर सके। सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो है वो उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, और उसने क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा, और सर्विस इंक्रीज़ करनी होगी, ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स लेकर आनी होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ये दी हुई है असाइनमेंट के अंदर कि भाई मार्केटिंग मैनेजर, इन शॉर्ट उनको जो है एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग प्लान्स एंड कैंपेन। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने सीवी बनानी है तो सीवी के अंदर आपने जो है ये चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। कि आप जैसे XYZ कंपनी का दिया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे, और मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है। तो मार्केटिंग मैनेजर से पहले अगर आप हायरार्की देखें तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन जाता, पहले वो डिप्टी मैनेजर होता है, उससे पहले वो असिस्टेंट मैनेजर होता है, एंड उससे पहले वो एग्जेक्टिव और ऐसी पोजीशंस पे होता है, उसके बाद जाके वो मैनेजर बनता है। तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से एक दो चीज़ें उठा लेनी है। आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी सीवी बनानी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपनी सीवी में इंक्लूड करनी है। और इनमें से कुछ चीज़ें, यानी कि इनमें से कुछ चीज़ें और इनमें से कुछ चीज़ें आपने जो है अपनी सीवी के अंदर इंक्लूड करनी है, और कुछ चीज़ें जो बाकी रह जाएँ वो आपने अपने कवर लेटर में इंक्लूड करनी है, क्योंकि आपको दो चीज़ें बनानी है, रिज्यूमे बनानी है और कवर लेटर बनाना है। अब बहुत से लोग परेशान हैं कि हम सीवी बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें या कवर लेटर के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें, और उसके बाद मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप हमें फ़ाइल प्रोवाइड कर दें और ऐसे मसले कर दें। तो देखें, फ़ाइल प्रोवाइड करना जो है ना वो इतना ईजी और सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई बंदा आपको फ़ाइल प्रोवाइड करता है तो वो सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड करता है एंड देन आपको सेंड कर देता है। और आप भी, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, वही फ़ाइल उठा के सेम टू सेम डाउनलोड अपलोड कर देते हैं, और फिर मार्क्स ज़ीरो आते हैं, तो जिससे फ़ाइल ली होती है उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। देखें, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कोई आपको फ़ाइल बना के देता रहे, इल्ला ये कि वो, अगर मैं इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करता कि कोई अगर आपसे पैसे लेके फ़ाइल दे रहा है तो वो अगर आपसे पैसे ले रहा है तो उसका मकसद पैसे लेना है, वो बहुत सारे लोगों से पैसे ले रहा है। तो अपने फ्यूचर के साथ आप मत खेलें, आप फ़ाइल खुद बना लें। इस चैनल पे मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूँ कि भाई किस तरीके से फ़ाइल बनानी है, क्या चीज़ें ऐसी हैं। सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने बैठ के उस चीज़ को राइट करना होता है। अगर आपसे वो भी राइट नहीं हो रहा तो आपने एडमिशन क्यों लिया है। ये चीज़ें आपके फ्यूचर में जाके काम करेंगी। कोई भी आपकी जगह इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, आपकी जगह इंटर्नशिप करने नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, और यकीन माने जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, और आप अपने आप को उस टाइम कोस रहे होंगे कि हमने ये काम खुद से क्यों नहीं किया। खैर चलें, अब देखिए, मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक जो है, मैं simpletemplate.office.com की वेबसाइट है, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है रेज्यूमे। अब देखें कितने सारे रेज्यूमे की जो है वो आपको मिल गई। ये जो डायमंड है ये शायद पेड होंगी, वरना सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखें कितनी सारी हैं, इसमें से आप कोई भी एक डाउनलोड कर लें। जैसे यहाँ पे सिंपल रिज्यूमे है, सीवी रिज्यूमे, रिज्यूमे प्रोफेशनल्स हैं, बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे है, कॉलम रिज्यूमे है, कलर ब्लैक रिज्यूमे है, ये वाली रिज्यूमे है। उसके बाद बहुत सारी रिज्यूमे देखें यहाँ पर हैं। तो आप रिज्यूमे जो है यहाँ से कोई सी भी डाउनलोड, ये देखें क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आगे सिंपल ये सीवी बनी हुई आ रही है। आपने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हम इसको ले आते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पे हम, आप इसका सीवी नाम दे दें, CV01 हम इसको नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, ये देखें सीवी हमारी डाउनलोड हो गई। हम शो इन फोल्डर करके सीवी को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखें सिंपल ये सीवी बनी हुई आ गई। आपने क्या करना है, इनेबल एडिट करना है, और यहाँ पे अपना नाम चेंज करना है।
यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे ईमेल आईडी, ऑब्जेक्टिव आपने लिख देना है, एक्सपीरियंस आपने लिख देना है कि कौन सी कंपनी, डेट फ्रॉम और डेट फ्रॉम, दो एक्सपीरियंसेस आपने लिखने हैं, एजुकेशन आपने लिख देनी है, कम्युनिकेशन और रेफरेंस और ये सारी चीज़ें। कितना टाइम लगा आपको सीवी इंपोर्ट करके यहाँ पे लाने का, और जहाँ पे बस आपने एडिट करनी है, यहाँ पे एडिटिंग कर लें। वो एडिटिंग कैसे होंगी, क्या लिखना है, क्या पता चलेगा, उसके लिए हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके हम देख लेते हैं। देखिए हैंडआउट में जो ये लेक्चर आया है, ये जो असाइनमेंट आया है, ये लेक्चर नंबर 34 और 35 इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 से लेकर 35, क्योंकि लेटर्स की मुख्तलिफ उन्होंने पहले डेफिनेशन दी हैं, बेसिक उससे शुरू हुए हैं और उसके बाद जाके गए। तो हम 34 है 163 पेज पे, तो हम यहाँ पर 163 पे मूव करते हैं। ये देखें अब आप पे आया हुआ है फंक्शनल रिज्यूमे, कम्बिनेशन रिज्यूमे, अप्रोच फॉर राइटिंग रिज्यूमे, प्रूफ रीडिंग ऑफ रिज्यूमे, ये सारी चीज़। इसमें देखें सबसे पहले शुरू हो रहा है ना क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे शुरू हो रहा है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है वो उल्टी साइड पे चलते हैं उसको लेके। उल्टी साइड से मुराद ये है कि अगर हम अपने असाइनमेंट में मूव करें तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि सीवी के अंदर जो है जब हम आप अपनी एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले ये नहीं लिखेंगे कि मैंने पहले मैट्रिक किया फिर इंटर किया फिर उसके बाद ये किया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख दें वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखने के बाद आप इसको एंटर करें, या एंटर नहीं भी करते तो आप क्या करें, मैं यहाँ से थोड़ी इसको अंडू करता हूँ। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सीवी के अंदर, सीवी बोल रहा हूँ, असाइनमेंट के अंदर आप देखें कि वो आपसे एजुकेशन क्या मांग रहे हैं कि भाई बैचलर डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो बैचलर डिग्री मार्केटिंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, कंप्लीट BS इन साइंस ऑफ मार्केटिंग। यह आपने लिख दिया। अब आप लिख दें कि ये आपने किया है 2019 या 2018 से ले लें, 2018 से लेके 2022 तक। अब ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लें Ctrl+C दबा के, और इसको यहाँ पे एंटर करके Ctrl+V दबा के पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख दें या आप किसी कॉलेज का नाम लिख दें, जैसे ABC कॉलेज है। अब आपने सिंपल नहीं लिखना, आपने जो जिस कॉलेज से रियल में आपने पढ़ा हो, या आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपनी सीवी बनाई हुई हो तो आप उस सीवी से चीज़ें सिंपल कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उससे प्लेजरिज्म नहीं आएगा क्योंकि वो सीवी फाइल आपकी है। ठीक है, तो आप अपनी एजुकेशन में पहले आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने जो भी अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपने अपनी सीवी में अपडेट किया हुआ है तो आप वो यहाँ नाम रहने दें, BS इन साइंस ऑफ, आप BS इन एजुकेशन होगा, BS इन बिजनेस मैनेजमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। उसमें आपने मार्केटिंग को मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसी तरीके से एक्सपीरियंस जो है आपने मार्केटिंग से रिलेटेड डालना है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे जाके कोई सी भी सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पे लिख सकते हैं डाउनलोड सीवी फॉर मार्केटिंग मैनेजर। अब आप मार्केटिंग मैनेजर की जब सीवी लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें बहुत सारी सैम्पल्स वगैरह आ जाएंगे, तो मुख्तलिफ वेबसाइट जो है वो आप खोल के देख सकते हैं। देखें आ रहा है हमारी मार्केटिंग मैनेजर रिज्यूमे एग्जाम्पल फॉर 2023। अब ये देखें, अब आप फुल साइज़ पे क्लिक करें, अब ये देखें ये आ गया, डायरेक्ट द लॉन्च ऑफ कैंपेन ऑफ अ न्यू प्लेटफॉर्म रिजल्टिंग इन रेवेन्यू $30 मिलियन। ये अब आप देखें कि अगस्त 2018 से लेके मार्केटिंग एनालिस्ट हैं, क्रिएट AB टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, फेसबुक, कॉपी लीड टू इम्प्रूव ROI और ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सी टर्म्स बना के यहाँ से आपने ये CV देखनी है, और ये नहीं सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना। एक्सपीरियंस के अंदर आपने कंपनी का नाम लिखना है, ABC कंपनी, और नीचे उसका एक्सपीरियंस, मार्केटिंग, जॉब जो है, कंपनी नेम, लोकेशन, और उसके साथ देख लेना पोजीशन। तो आपने उसको लिख देना है कि भाई मेरी जॉब जो है मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पे थी या जिसके तौर पे थी, आप वो लिख के उस तरीके से कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस लिख के थोड़ी बहुत चेंजिंग करके 2 कंपनीज़ का आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं वहाँ पे, और इस चीज़ को जो है वो आप बना के दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कम्बिनेशन ऑफ रिज्यूमे, टेंड टू बी लॉन्गर। अब यहाँ पर एक रिज्यूमे जो है ना वो बनी हुई भी दी होगी, ये देखें यहाँ पर ये दी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ सच रिज्यूमे, नईम अहमद नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन अ पोजीशन ए स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेट दैट यूटिलाइज विद माय स्किल एंड एक्सपीरियंस। आप सेम यही वर्डिंग उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इससे मिलती जुलती वहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए कैपेबिलिटी प्लान एंड कोऑर्डिनेट डार्क लार्ज स्केल पब्लिक इवेंट्स, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लान एंड कोऑर्डिनेट लार्ज स्केल मार्केटिंग
इवेंट्स आप कर सकते हैं पब्लिक इवेंट्स की जगह, और मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स और डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब आप इस तरीके से जो है वो अपनी सीवी आराम से कौन से बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अब आप यहाँ पे डिटेल दी हुई कि एजुकेशन में क्या क्या होता है, दूसरी चीज़ों में क्या क्या होता है, एक सिंपल इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं अपनी सीवी, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। ये जब मैं शॉर्ट लेक्चर्स का बनाऊंगा तो पूरी डिटेल में आपको ये समझा दूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है और आपके असाइनमेंट की जो है वो लास्ट डेट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पावर फेलियर आया हुआ था, तो उसी वजह से मैं असाइनमेंट जो है वो टाइमली नहीं बना पाया। तो ये हो गया कि आप किस तरीके से अपने असाइनमेंट वगैरह को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कम्युनिकेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप स्किल्स लिख सकते हैं, और स्किल्स में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल अपने यहाँ पर आएँ और आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कि मॉनिटर एनालाइज मार्केटिंग ट्रेंड्स, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी कहीं पे दिया हुआ था कि आप अगर पढ़ेंगे ना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, तो आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप स्किल्स के टैब्स में जो हैं वो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके नीचे आप आ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो स्किल्स अपनी यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। एक सिंपल सी रिज्यूमे मैंने डाउनलोड की है और आपको जो है ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड में आपने सिंपल क्या करना है, जब आपने ये पूरी सीवी बना ली तो आप इस सीवी को यहाँ पे इनेबल एडिटिंग में कर देता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जो है मैंने एक साथ खोली हुई हैं। देखें जब ये आ गया तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए कर सकते हैं, सॉरी आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप अगर इसी पे असाइनमेंट बना रहे हैं सेकंड पेज के अंदर आके, इसको आप यहाँ पर आके सिंपल पेस्ट कर सकते हैं अपनी सीवी जो बनाने के बाद। अब देखें यहाँ पे सिंपल जो है वो आप पेस्ट करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा, तो इसका आप फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, उससे ये चीज़ सही हो जाएंगी। यानी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से कोई सीवी डाउनलोड करनी है, जब वो डाउनलोड होकर वर्ड फाइल में आ जाएगी तो यहाँ पे पूरी एडिट करनी है, एडिट करने के बाद उसको सिंपल कॉपी करना है, कॉपी करके आपने जो है अपने असाइनमेंट की जो फाइल है उसके नीचे ले आना है, या आप एक अलग से कोई फाइल बना रहे हैं तो उसके नीचे ले आना है। तो इंशाल्लाह मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सीवी जो है वो अपनी बना सकते हैं। ये यहाँ पे हेडर में एंट्री हुई हुई है। अब अगर कवर लेटर की बात करें तो कवर लेटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने देखे कवर लेटर भी सर्च किया हुआ है, यहाँ पे देखें कवर लेटर सर्च किया हुआ है। इसी तरीके से आप कोई भी कवर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और कवर लेटर डाउनलोड करने के बाद आप इजीली कवर लेटर में एडिटिंग करके उसको फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और सिंपल सी एडिटिंग करके आप उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट उसमें देखें रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर। अब देखें क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे की पूरी इन्होंने ये भी दी हुई है कि क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे कैसे होती है लेक्चर नंबर 35 के अंदर। सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, एक्सपीरियंस आना चाहिए कि इतने साल से लेके यहाँ तक आप इस कंपनी में काम कर रहे थे, सितंबर 1998 से लेके यहाँ तक आप इसमें काम कर रहे थे। एजुकेशन आपकी क्या है, पर्सनल डिटेल्स, नाम, एनआईसी और ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश, और उसके बाद टेक्निकल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एप्लीकेशन लेटर आप यहाँ पर लिख देंगे कि एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, कि आप बता देंगे कि भाई मैं जो हूँ, अब एप्लीकेशन लेटर के अंदर आप जो है इसमें से जो स्किल्स जो आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, ये जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है, आपने इसमें से कुछ चीज़ें जो है अपनी सीवी में लिख दी होंगी, जो चीज़ें बची होंगी आपने सिंपल लिख देना है यहाँ पर कि आई एम वर्किंग इन एक्स व ABC ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर करने के बाद आपने क्या लिखना है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान एंड कैंपेन्स एंड आल्सो लुकिंग आफ्टर मैनेज एंड कोऑर्डिनेट मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस। फिर आपने आगे से थोड़ी बहुत बात आपने लिखनी है, और उसके बाद आपने कर देना है आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।
यहाँ से आप चीज़ें उठा के अपने CV में ले जा सकते हैं और यहीं से आप चीज़ें उठा के अपने कवर लेटर के अंदर ले जा सकते हैं। आपके पास सिंपल एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, गूगल की और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मशवरा ये है कि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वेबसाइट के ऊपर ही आपसे एडिटर के अंदर CV बनवा लेती हैं। वो CV भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो CV बना के जब आप वर्ड के ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल आप जो है वो CV अपनी बना सकते हैं और कवर लेटर भी उसके साथ बना सकते हैं। अब इसमें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल काम है। सब लोग CV बनाते रहते हैं और सब लोग जो है वो फॉर्मेट वगैरह बनाते रहते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लें, दूसरी चीज़ें कर लें। दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं वीडियो, कि यूट्यूब पे देख लें कि हाउ टू मेक अ क्रोनोलॉजिकल CV, और उसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने बनाना, और पूरी CV आप उस फॉर्मेट को देख के एक साथ जो है वो बना सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स जो है ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, रिज्यूमे बनाना और कवर लेटर बनाना। मसला ये होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा लेक्चर्स को देखते नहीं है और एंड में असाइनमेंट आ जाता है और उसमें भी हम लास्ट डेट पे जागते हैं, तो उसमें बड़ा मसला होता है और हमारी कोशिश हो जाती है कि फ़ाइल मिल जाए और फाइल से हम कुछ बना लें। तो फ़ाइल मिलना बेकार है। वो फ़ाइल 10 लोगों को उसने दी हुई होती है। अगर कोई फ्री में दे रहा है तो वो 100 लोगों को भी दे, 200 लोगों को भी दे, आप उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। अगर कोई पेड दे रहा है तो फिर वो पैसे कमाने की खातिर तो वो 10 लोगों को देखेगा। आप अपने आप को भी उसकी जगह रख के सोचें, तो अगर वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो वो सबको सेम ही देगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, आप यकीन माने मेरे मोबाइल पर इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरे को वाईफाई डिस्कनेक्ट करना पड़ता है या डेटा उस टाइम व्हाट्सएप का ऑफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे होते हैं। तो पैसा कमाना बहुत आसान है। आप 10-10 20-20 रुपये में भी दें तो अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपका बन जाता है। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर अच्छे खासे स्टूडेंट आपके चैनल पर हैं तो ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती है अगली वीडियो में। जब